अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इज़हार, पेश खिदमत हेडलाइंस। नामपल्ली में खौफनाक आतिशज़दी का वाक़या पेश आया, 9 अफराद जिंदा जल गए। हैदराबाद में एक मरतबा फिर IT छापे। तेलंगाना इंतखाबात, राय दहिंदों को राग़िब करने बाद उम्मीदवारों ने शमशान घाटों में दिवाली मनाई। इजरायली फौज अस्पतालों में ज़ेरे इलाज तड़पते जख्मियों पर गोलियां चलाने लगी। अब खबरें तफसील के साथ। नामपल्ली में खौफनाक आतिशज़दी का वाक़या पेश आया, 9 अफराद जिंदा जल गए। हैदराबाद में आतिशज़दी का खौफनाक हादसा पेश आया। नामपल्ली के बाजार घाट के गोदाम में पीर को आग लग गई। आग 5 मंजिलों तक फैल गई, जिसके नतीजे में अंदर मौजूद आग की लपेट में आ गए। बताया जाता है कि 7 मकीन जिंदा जल गए। मकामी लोगों की इत्तला पर मौके पर पहुंचने वाले फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। आसपास के इलाकों से फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां जाए हादसे पर पहुंच गई। अमला आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। मकामी लोगों ने बताया कि इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर जहां गोदाम है वहां मैकेनिक शेड है और तपास फटने से शेड में मौजूद डीजल के डब्बे में आग लग गई। DRF के एहलकारों ने बताया कि गोदाम में केमिकल की मौजूदगी की वजह से आग ऊपरी मंजिल तक तेज़ी से फैली। आग पर फंसे 15 अफराद को बचा लिया गया। बताया गया कि आग सुबह 9:30 बजे के करीब ग्राउंड फ्लोर पर लगी। मालूमात के मुताबिक एक मारवाड़ी ताजिर गैरकानूनी तौर पर केमिकल गोदाम चला रहा था। वह ताजिर ख़तरनाक केमिकल कार्बन मोनोऑक्साइड रखा था। मकामी लोगों की तरफ से कई बार खबरदार करने के बावजूद लापरवाही का मुजाहरा कर रहा था। पुलिस ने फौरी वहां पहुंचकर सूरत हाल का जायज़ा लिया और मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। बनाने से क्या क्या कूलरों के बाड़ियाँ बनाते हैं? कूलर के बाड़ियाँ, फाइबर बाड़ियाँ जो भी बनते इन्हों बनाते हैं। अच्छा, इनका प्रोडक्ट है ये बनाने का, केमिकल से। केमिकल ये इनका प्रोडक्ट है बनाने का, फाइबर बाड़ियाँ बनाने का। जी जी। सामने दिख रहे हैं 2 गोदाना भी उनके चाहिए, उसमें भी भरा हुआ है। कितने बच्चे मारे, कितने बड़े मारे? अब ये बच्चे देखिए 3 तो मासूम बच्चे 3 से 4 है जी, और जवान बच्चे 2 या 3 है, बुढ़िया 3-4 तो गए। पूरे कितने? टोटल 7 से 8 है। 4 से 8 है। हाँ, 7 तो स्पॉट पे हो गए सब। अच्छा, पूरे टोटल कितने मारे अभी, कितने जिंदे? 7 जिंदे, 7 मर गए, 2 जिंदे। और इंजर्ड घायल, इंजर्ड 20 जने बोल के सुने। कितना 20 इंजर्ड लोगों को तो साथ लेने की उनकी जो प्रॉब्लम होगा पूरे ये कितने साल से चला रहे हैं यहाँ पर? ये एक जमाने से चला रहे, इससे पहले जमाना बोले तो 20 साल, एक 10 ईयर्स से 10 साल से चला रहे। अच्छा, थोड़ा से पहले हुआ था, झांका होगा था जब जी जी इतना बड़ा आसान, अब तो इतना बड़ा आसान। फिर जब हुए, जब गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लिया इसके ऊपर, झांका होगा था, कोई आसपास के लोग कंप्लेंट नहीं करे। अभी ये ऊपर के किराएदार वाला तो बोले केमिकल की बो आ रही, बच्चे रहते जी जी, थोड़ा डाला के जाओ बोल के बोले तो उसमें
ठहरे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। कब हुआ है, कितने बजे हुआ? ये 9 से 9:15 के बीच में हुआ साहब। आज के? तो वो कैसा हुआ फिर? उस पे पानी डाले क्या है? ये पानी डालने से आग बढ़ने से ये पूरा फैल गई। केमिकल है ना ये। हाँ। ये फेविकल जो आता नहीं, थर्माकोल। जी 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 जी। हाँ, ये दिख रहे से इससे आग पकड़ ली है। अच्छा ये है ना, ये दिख रहा नहीं है, इससे आग पकड़ने से पूरा आग लग गई। इसमें से निकला था हाँ, ये पटाखे फूटने से केमिकल को पकड़ी नहीं, केमिकल खत्म। फटाके फूटने हाँ, पटाखे वॉचमैन के बच्चे। रेवंत रेड्डी ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर तनकीद करते हुए इन्हें चैलेंज किया कि वो कुरान के साथ हलफ लें कि इन पर लगे इल्ज़ामात से बरी हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुझे लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी की शेरवानी के नीचे खाकी निकर है। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी के वालिद ने इन्हें मुस्लिम हुकूक़ के लिए लड़ने के लिए बतौर बैरिस्टर तालीम दिलवाई। रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की हिमायत कर रहे हैं जो मुसलमानों को परेशान कर रही है। मैं हिंदू हूँ, मैं भाग्य लक्ष्मी मंदिर जाऊँगा, अगर आप चाहें तो मैं दरगाह आऊँगा, अगर आप चाहें तो भाग्य लक्ष्मी मंदिर आऊँगा। क्या ओवैसी मक्का मस्जिद में हलफ लेने के लिए तैयार हैं? मैं जुमा को मक्का मस्जिद आऊँगा, क्या ओवैसी कुरान पकड़ हलफ लेने को तैयार है? उन्होंने कहा कि एमआईएम पार्टी का ताल्लुक़ कासिम रज़वी से है जो हुज़ूर निज़ाम के आर्मी चीफ़ के तौर पर काम करते थे। असदुद्दीन ओवैसी कासिम रज़वी की पार्टी के सदर हैं। एमआईएम का हेडक्वार्टर दारुस्सलाम भी कासिम रज़वी का है। कल से मैंने कासिम रज़वी कहूँगा, असदुद्दीन ओवैसी नहीं। एमआईएम गोशामहल में बीजेपी के उम्मीदवार राजा सिंह के खिलाफ नहीं बल्कि मुस्लिम उम्मीदवार अजहरुद्दीन के खिलाफ जुबली हिल्स से मुकाबला कर रही है। वो असदुद्दीन ओवैसी मुझे इल्ज़ाम लगा रहे आप आरएसएस के। अरे भाई, शेरवानी के ऊपर पैजामा है बोल के मैं समझा, शेरवानी के नीचे खाकी निक्कर है आपके ने। बार बार मेरे बारे में आप कह रहे। मैं सीधा सीधा एक सवाल पूछना चाहता हूं असदुद्दीन ओवैसी से, एमआईएम किसका पार्टी है? कासिम रिजवी का। कासिम रिजवी कौन है? रजाकर है। किसका? निजाम नवाब का सेनापति। वो रजाकर, वो कासिम रिजवी का पार्टी है। आज के तारीख में आपको कासिम रिजवी बोल के बुला सकता हूं क्या? कासिम रिजवी का है एमआईएम पार्टी। दारुस्सलाम जो जागीर है, जायजात है, कासिम रिजवी का जायजात है, वो आपको तो पता है ना। वो पार्टी का अध्यक्ष है। तो कल से मैं असदुद्दीन ओवैसी को नाम से नहीं बुलाता हूं, कासिम रिजवी बोल के मैं बुलाता हूं। तो मेरे बारे में अगर सचमुच आप जो बोल रहे वो बात सही हुआ तो सीधा सीधा जाके वही केंद्र सरकार में मैं मंत्री बनता था। 20 साल से कभी मैं वो पार्टी से काम किए क्या? ये बात छोड़ो भाई। आपके हैदराबाद अतराफ में 7 असेंबली है, 7 में से गोशामहल भी एक है। गोशामहल में आपका दारुस्सलाम हेडक्वार्टर से, एमआईएम का हेडक्वार्टर से, आप वहां से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? वहां का एमएलए राजा सिंह से क्या दोस्ती है आपका? मैं सीधा जवाब मांग रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी से। ताल्ला नवीन सदर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी बोधन ने एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, नर्सिंग स्कूल, बेल, बैकवाटर, डबल बेडरूम हाउसेज साबिक वजीर सुदर्शन रेड्डी की देन है। बीजेपी पार्टी के प्रकाश रेड्डी एमएलए आमिर शकील के आदमी हैं, ये खुफिया नहीं है, सब जानते हैं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम अवाम को उकसाया है। वो शकील आमिर को जिताना चाहते हैं। उन्होंने अवाम से कहा कि वो बीजेपी और बीआरएस से होशियार रहें और टीआरएस से खुफिया तौर पर मिले हुए हैं, इनसे मोहतात रहें। हमारे नुमाइंदे बोधन के अब्दुल माजिद की ये रिपोर्ट। అందరికీ నమస్కారం। బోధన్ ప్రజలకు ముఖ్యంగా మేడపాటి ప్రకాష్ రెడ్డి గారికి నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏమంటే, మీరు 2-3 రోజుల క్రితం ఏదైతే మాజీ మంత్రి సుదర్శన్ రెడ్డి సార్పై అనుచిత వాక్యాలు చేసి ఏం చేసిండు, ఏం పీకిండు అంటున్నాం కదా. ఈరోజు బోధన్లో ప్రజలకు నీరు దాహం తీర్చడానికి అలీసాగర్ నుంచి బ్యాక్ వాటర్ తెప్పించిన ఘనత సార్ది. నేను అడుగుతున్నా ఇప్పుడు నీకు, మీ అయ్య చేసిండా మా సార్ చేసిండా? ఇది నువ్వు తెలుసుకో ఫస్ట్, సరేనా? పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడొద్దు నువ్వు. అలాగే బోధన్లో నర్సింగ్ స్కూల్ని మీ అయ్య తెచ్చిండా మా సార్ తెచ్చిండా చెప్పు. ఇంకోటి డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్, గాంధీ హాస్పిటల్ కంటే పెద్దది తెచ్చిన ఘనత మా సార్దా మీ తాత తెచ్చిండా? అట్లాంటి ఎన్నో పనులు ఉన్నాయి. ఏం చేసిండు అంటే నీకు ఏం చెప్పేందుకు నువ్వు ఎవరు అసలు? నీకు టికెట్ రాలేదన్న ఒక కోపంతో, ఆవేశంతో నువ్వు
షకిల్ చేతులు కలిపి సార్ని ఓడగొట్టాలని హిందూ ముస్లింలను రెచ్చగొట్టాలనుకుంటున్నావు. బిడ్డ ఖబర్దార్, బట్టలు చింపి కొడతారు ఇక్కడ. నువ్వు ఇంకోసారి గిట్ట సార్ పైన అనుచిత వాక్యాలు చేస్తే బట్టలు చింపి సుదర్శన్ రెడ్డి సార్, అందరూ సార్ అనాలి ఆయనని. ఎందుకంటే మరి ఏ స్కూల్లో పంతులు ఆయన నాకు తెలియదు, కానీ సుదర్శన్ రెడ్డి సార్ అనాలి. బీసీలు దళితులు అందరూ కూడా ఆయన ముందు కింద కూర్చోవాలి. ఆయన ఒక్కడే కుర్చీలో కూర్చుంటాడు. నేను నిన్ననే ఒక వీడియో చూసిన, మీ అందరు చూపిద్దామని ఇంత దూరం కనిపించదు మీకు. ఒక వీడియో చూసిన, ఆయన ఇట్లాంటి ప్రచారంలో పోతున్నాడు, పోకుండా ఒక హోటల్ దగ్గర ఆగిండు తాటపూర్లో. నేను ఆగి కిందకి దిగగానే ఒకటే కుర్చీ వేసిర్రు, మిగిలిన కుర్చీలు అన్ని తీసేసారు. ఒకటే కుర్చీ వేసి కూర్చోబెట్టారు పెదమాసిని, ఒక కప్పిచ్చారు. ఆయన ముందు ఛాయ్ తాగే ధైర్యం కూడా లేదు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి. అంటే ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి, ఆత్మాభిమానాన్ని చంపుకొని, అరే భయ్ మీరు చేసినరా నాయన, మీ జవానాలో ఉన్నప్పుడు చేసిర్రు, మీరు ఆత్మాభిమానం చంపుకొని సొసైటీ కాళ్ళ దగ్గర కూర్చున్నారు. మీ పిల్లల్ని ఎందుకు బలి చేస్తారు? ఇప్పుడు రాబోయే రోజుల్లో మీ పిల్లల్ని ఎందుకు బలి చేస్తారు? కాకపోతే సుదర్శన్ రెడ్డి సూటిగా ఒకటే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా, నువ్వు 15 సంవత్సరాలు ఎమ్మెల్యేగా, మంత్రిగా, పవర్ఫుల్ మంత్రిగా ఉన్నావు, భారీ నీటిపారుదల శాఖల తమ్ముడు చెప్పినట్టు పేద పదవులు ఉన్నావు కదా. నీ ఊరి పక్కనే కదా, చిన్నపల్లె కదా, నవీపేట మండలోడియే కదా నువ్వు. మరి నవీపేట మండలి నుంచి ఒక్కరికి ఉద్యోగం ఇచ్చినావా అని చెప్పి అడుగుతున్నా. ఒక్కరికి ఉద్యోగం ఇచ్చినట్టు నువ్వు చూపించినట్లయితే 15వ తారీఖు వరకు నామినేషన్ చేసి తగ్గించుకోవచ్చమ్మా, తీసేసే అవకాశం ఉంటుంది సర్కార్లో. ఒక్క ఉద్యోగస్తుని చూపించినట్లయితే మోహన్ రెడ్డి విడ్రా అయిపోతాడు, విడ్రా అయిపోయి సుదర్శన్ రెడ్డి సపోర్ట్ చేస్తాడు. లేకపోతే మా యొక్క డిమాండ్ని చూసుకొని हैदराबाद में एक मरतबा फिर आईटी छापे। शहर हैदराबाद में आईटी के छापों ने एक बार फिर हलचल मचा दी है। आईटी हुकाम ने एक सरकर्दा फार्मा कंपनी पर छापा मारा। इनकम टैक्सेस हुकाम ने शहर के 15 मकामात पर बैक वक्त ये छापे मारे। आईटी हुकाम ने वजीर तालीम सबिता रेड्डी के रिश्तेदारों की रिहाइश गाहों की तलाशी ली। गच्चीबौली में हुकाम ने फार्मा कंपनी के CEO, चेयरमैन और कंपनी डायरेक्टर्स के घरों की भी तलाशी ली। उन्होंने मालियाती उमूर से मुतालिक रिकॉर्ड्स की जाँच की। बताया जाता है कि इन कंपनियों की जानिब से टैक्सेस की चोरी की इत्तला पर यह कार्रवाई की गई। तलसानी श्रीनिवास यादव ने अपने पोते के साथ दिवाली मनाई। रियासती वजीर डेयरी डेवलपमेंट और सिनेमाटोग्राफी तलसानी श्रीनिवास यादव ने इतवार को दिवाली तकरीब का शानदार पैमाने पर एहतमाम किया। इस मौके पर उन्होंने अवाम को दिवाली की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि रियासत के अवाम अमन और यकजहती के अलमबरदार हैं और अमन चैन के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। उन्होंने रियासत के तमाम लोगों के लिए अच्छी सेहत और खुशहाली की उम्मीद करते हुए इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव वेस्ट मालपल्ली में अपनी वाक़ई क़यामगाह में अपने फर्जंद और सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के BRS इंचार्ज तलसानी किरण यादव और पोते तारक के अलावा दीगर अरकान ख़ानदान के साथ दिवाली मनाई। शालीबंडा बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़े पैमाने पर आग लग गई। पुराना शहर हैदराबाद के इलाके शालीबंडे में वाक़ इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में बड़े पैमाने पर आग लग गई। कल शब पेश आए इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं है। आग के साथ कसीब धुएं के बादल भी नज़र आ रहे थे। आग इतनी शदीद थी कि 6 फायर इंजनों के 30 अहदेदारों ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद इस पर काबू पाया। मकामी अफराद के मुताबिक आग तेज़ी के साथ फैलती गई, जिसने शोरूम के 2nd और 3rd फ्लोर को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड के अहदेदारों ने कहा कि तकरीबन 3 घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की गई। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। फिल्म टाइगर 3 देखकर सलमान खान के मद्दा हो गए बेकाबू। थिएटर में ही मनाई दिवाली, ज़बरदस्त आतिशबाजी मुकदमा दर्ज। सलमान खान की टाइगर 3 कल दिवाली के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई। फिल्म का जुनून शायकीन के सरों पर चढ़ गया, यहाँ तक कि कुछ शायकीन ने फिल्म देखने के बाद सिनेमा घरों में आतिशबाजी शुरू कर दी। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 साल की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जानी फिल्म थी। शायकीन इस एक्शन से भरपूर फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। इतवार 12 नवंबर को दिवाली के मौके पर
टाइगर 3 सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई, जिसके बाद शायकीन सलमान खान की फिल्म का जश्न मनाने के लिए सिनेमाघरों में बड़ी तादाद में जमा हो गए। कुछ शायकीन ने अपने सुपरस्टार की फिल्म का जश्न मनाने के लिए सिनेमाघरों में आतिशबाजी भी की। इसकी वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। शायकीन टाइगर 3 आतिशबाजी को मनाने आए थे। महाराष्ट्र के नासिक ज़िले के मालीगांव में मोहन सिनेमा का एक वीडियो प्लेटफॉर्म वायरल हो रहा है। वीडियो में मद्दाह सलमान खान की टाइगर 3 को थिएटर में देखकर एक्स पर बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। इस दौरान कुछ शायकीन सलमान की फिल्म का जश्न मनाने के लिए हॉल के अंदर आतिशबाजी करते नज़र आ रहे। सिनेमा हॉल में 1 मिनट की तक आतिशबाजी के बाद कुछ शायकीन को महफूज मकामात की तरफ दौड़ते हुए देखा गया। पुलिस ने थिएटरों में आतिशबाजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। थिएटर्स के अंदर आतिशबाजी की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अब इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। मोहन थिएटर के खिलाफ थाना कंटोनमेंट में दफ़ा 112 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और 2 अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। तेलंगाना इंतखाबात राय दहिंदों को राग़िब करने बाद उम्मीदवारों ने शमशान घाटों में दिवाली मनाई। तेलंगाना इंतखाबात के पेश नज़र अपने तबके से ताल्लुक़ रखने वाले राय दहिंदों को राग़िब करने के लिए बाद उम्मीदवारों ने करीमनगर टाउन में अपने रिश्तेदारों के साथ शमशान घाटों में रोशनियों का त्यौहार दिवाली मनाया। एक अनोखे तरीक़ेकार के तहत दलित तबक़ात ने ये दिवाली करीमनगर टाउन के करकन्ना गड्ढा शमशान घाट में मनाई। उन उम्मीदवारों ने अपने रिश्तेदारों की समाधि के करीब मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान रखे जो उनको ज़िंदगी में पसंद हुआ करते थे। असलधारी की सियासी जमातों के उम्मीदवारों के साथ साथ दीगर उम्मीदवारों ने भी इसमें हिस्सा लिया। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर, करीमनगर के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय और दीगर ने शमशान घाट पहुंचे और दिवाली का जश्न मनाया। इस मौके पर कमलाकर ने दावा किया कि अनोखे अंदाज में दिवाली मनाने की रिवायत तकरीबन 6 दहाई पुरानी है। हर साल हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में इंतजाम किए जाते हैं। इसमें अनजाने अफराद के अरकान ख़ानदान इनकी समाधि पहुँचकर इनकी समाधि पर फूल निछावर करते हुए और दीप जलाते हैं। साथ ही इनकी पसंदीदा डिशेस को भी इनकी समाधि पर रखा जाता है। लावाज़िन के रिश्तेदारों की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली ताड़ी, बीड़ी, सिगरेट और गुटखा की पैकेट्स को भी समाधि के करीब रखा जाता है, जिनका इस्तेमाल वो अपनी ज़िंदगी में क्या करते थे। इजरायली फ़ौज अस्पतालों में ज़ेर इलाज तड़पते ज़ख्मियों पर गोलियां चलाने लगी। इजरायली फ़ौज ने अल-शिफा अस्पताल में स्नाइपर के ज़रिए मरीजों को निशाना शुरू कर दिया। 4 ज़ख्मियों को गोली मारी गई, जिनकी हालत तशवीशनाक है। तफसीलात के मुताबिक वहशी सेहूनियों के मजलूम फ़लस्तीनियों पर इंसानियत सोज मजालिम का सिलसिला जारी है। गज़ा को खंडर बनाने के बाद इजरायली फ़ौज अस्पतालों में ज़ेर इलाज तड़पते ज़ख्मियों पर गोलियां चलाने लगी। गज़ा में अल-शिफा और क़ुद्स अस्पताल का मुहासरा बरकरार है। इजरायली फ़ौजियों ने मरीज़ों पर भी गोलियां बरसाना शुरू कर दी। अल-शिफा अस्पताल के सर्जन डॉक्टर उबैद ने भांडा फोड़ दिया और बताया कि इजरायली फ़ौज ने अल-शिफा अस्पताल में स्नाइपर के ज़रिए मरीज़ों को निशाना बनाया। स्नाइपर ने 4 मरीज़ों को गोलियां मारी, जिनकी हालत तशवीशनाक है। अल-शिफा अस्पताल के सर्जन का कहना था कि इजरायली फ़ौजी ज़ख्मियों को अस्पताल से निकालकर गलियों में ढकेल रहे हैं। एक मफलूज मरीज़ की गर्दन, दूसरे के पेट में गोली लगी, जबकि अस्पताल में पनाह लेने वाले निहत्थे शहरियों को भी बमबारी का निशाना बनाया जा रहा है। दूसरे इसराइली दावे के बावजूद अस्पताल से निकलने वालों को महफूज रास्ता नहीं दिया जा रहा। इसराइल ने फिर जबालिया पनाहगज़ीन कैंप पर हमले तेज़ कर दिए, जबकि खान यूनुस और नरवा के स्कूल पर भी बम बरसाया, जिससे मज़ीद 19 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। 38 दिन से जारी सेहूनी हमलों में शहादतों की तादाद 11,000 से तजावुज़ कर गई, जिसमें 8,000 से ज़ायद ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। उर्स शरीफ दरगाह हज़रत सैयद अमीनुद्दीन शाह क़ादरी व दरगाह हज़रत सैयद गुलजार अली शाह क़ादरी का आड़ा पहाड़ वेटापल्ली में इनक़ाद अमल में आया। उर्स शरीफ दरगाह हज़रत सैयद अमीनुद्दीन शाह क़ादरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और दरगाह हज़रत सैयद गुलजार अली शाह क़ादरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन क़ादरी माशूक़ी चिश्ती मुतवल्ली, सैयद अमीर अली शाह क़ादरी माशूक़ी चिश्ती खदीम और ज़ेर निगरानी जनाब सैयद साबिर अली शाह साहब बामुक़ाम
आड़ा पहाड़ दरगाह शरीफ फटेफली में इनेकाद अमल में आया। मेहमानान खुसूसी की हैसियत से मिर्ज़ा रहमत बेग साहब MLC MIM, मोहम्मद मुबीन कॉरपोरेटर MIM, जनाब शुजाउद्दीन इफ्तिखारी ने शिरकत की। हम तमाम औलिया कराम की बारगाहों पर अक़ीदत से हाज़िर होते हैं ताकि उनके फ्यूज़ व बरक़ात से हम माला माल हो जाए और इस हमारी दुआओं को अल्लाह की वली की बारगाह से जब अर्श पे जाती है तो हमें यकीन है कि हमारी दुआएं कबूल हो जाती हैं। यही है औलिया की निस्बत और औलिया की बारगाहों पर कौमी एकजहती की एक मिसाल है। जैसे ही अफजल इबादत मोहब्बत है, उसी मोहब्बत का पैकर औलिया की बारगाहें हैं और मशाइखीन हजरात सज्जादागान सज्जाद साहब क़िबला जिस तरीक़े से मोहब्बत से इन तमाम हाज़रीन को अब 2 बज रहे पता ही नहीं चल रहा सब मौजूद है। ये मोहब्बत नहीं तो क्या है। इसी वजह से हमको दिलों में सबसे अफजल इबादत जो मोहब्बत है उसका जो है आपस में हम सब एक हो, नेक हो, मोहब्बत का इजहार करें। मोहब्बत में इसार है कुर्बानी। तो हमारे सामने अब जो पहलू चल है आगे इलेक्शन का है, तो इसार और कुर्बानी में अफू और दरगुजर होता। कुछ किस्म की अगर शिकायतें हैं, नाउम्मीदियाँ हैं, तो हम उसको माफ़ करना और शिकायतें अपने लोगों से होती, मगर हमको मुत्तहद होकर क़ियादत को मजबूत करना है। क्योंकि हमको जिस तरीक़े की सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है हैदराबाद का, वो बहुत ही बड़ा, इसका क्रेडिट जो है वाक़ई औलिया इकराम, सहाबा इकराम, शोहदा इकराम की सुन्नत में कामयाबी अता फरमा, हमारी अक्सर से कामयाबी अता फरमा, तमाम मजलिस के जो जिम्मेदार खड़े हैं सबको कामयाबी अता फरमा और सुल्तान सलावुद्दीन अवैसी मरहूम की मग़फ़िरत अता फरमा और असदुद्दीन अवैसी साहब की हाथ मजबूत फरमा, इनको कामयाबी अता फरमा, इनके जितने भी इमाम के उम्मीदवार खड़े हैं सबको कामयाबी अता फरमा और आवाम की खिदमत गुज़ार करने वाले बना दे, जो भी आवाम की तकलीफ है उसको दूर करने वाले बना दे और गरीबों पर रहम करने वाले बना दे। या इलाही जो मज़लूम है उनकी मदद करने वाले बना दे। वक़ौल सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब दीजिए इज़हारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।